माध्य विचलन असतत श्रेणी में कहेंगे। अभी हम पिछली क्लास में पढ़े थे व्यक्तिगत श्रेणी में और आज हम डायरेक्ट सतत श्रेणी में आ गए। हमें इससे पहले असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी में पढ़ना था, लेकिन हम उसको नहीं पढ़े। हम यहीं पर दोनों को एक साथ बता देंगे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। अब चलो मैं यहाँ पे आज इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको देखिए, ये हमें सतत श्रेणी में क्वेश्चन दिया गया है और इससे कहा जा रहा है माध्य विचलन की गणना करिए। माध्य विचलन का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा बराबर सिग्मा एफ डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें जिससे हम निकालेंगे वो लिखना है, जिस माध्य से निकालेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1n। ये है हमारा सूत्र। अब हमें यहाँ पे f तो दिया ही गया है, आवृत्ति को ही f बोलते हैं, लेकिन हमें जो d दिया गया है वो d को हमें निकालना पड़ेगा। और d निकालने के लिए हमें d का सूत्र होता है x माइनस एक्स बार, या चूंकि ये जो माध्य विचलन है इसको हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से निकालते हैं, तो इसलिए इसका हम या तो x माइनस एक्स बार लिखेंगे या d बराबर x माइनस m, या d बराबर बहुलक का सूत्र होगा x माइनस z। ये तीनों सूत्र से निकालते हैं, तो हमें कोई एक सूत्र निकालना है। तो हम चलो मान लेते हैं हम समांतर माध्य से निकाल रहे हैं। तो जब समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे x बार लिख लेना और इसको भी x बार लिख लेना। अब हमें समांतर माध्य का सूत्र चाहिए। अब हमें समांतर माध्य निकालना है और समांतर माध्य क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, इसका सूत्र यही होता है। और अब प्रॉब्लम ये है कि f तो मालूम है, x नहीं मालूम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो x निकालें। और x हमें पता है कि जो प्राप्तांक दिया गया है, जो हमारा ये वर्गांतर दिया गया है, उसी का मध्य मूल्य निकालते हैं, तो वही हमारा x हो जाता है। तो हम इसका मध्य मूल्य निकाल लें, 140 और 150 को जोड़ लें, 140 प्लस 150 कितना हो गया, 290। और 290 को 2 से भाग दे दें, 290 को 2 से भाग दे देंगे, 2 2 कट गया, 200 8 1 9 2 10, कितना हो गया 145। ठीक है, 145। तो इसमें हमने लिख लिया है, आवृत्ति नहीं लिखा है हमने, 4 6 10। तो चलो आवृत्ति यहाँ लिख ले रहे हैं, वो गलती से हमने आवृत्ति की जगह पे मध्य मूल्य लिख लिया। 4 6 10 18 9 3, 10 18 9 3। तो अब प्राप्तांक हमें निकालना तो आ ही गया, ये हम मध्य मूल्य लिख रहे हैं, ये हमारा मध्य मूल्य जिसको हम x बोलते हैं। तो चलो हमने एक तो सीख लिया, दूसरे को भी करके देखते हैं। 150 और 160, 150 प्लस 160 जोड़ लिया, कितना हो गया 0 6 5 11 310। 310 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 1 1 2 5 10 और 0 उठा लिया तो 2 5 10 155 हो गया। ये 155 लिखा होगा। अब हम चाहे निकालें ना निकालें, क्योंकि 140 150 10 का अंतर है, 150 160 10 का अंतर है, 160 170 10 का अंतर है, तो अब 10 10 का अंतर है तो 10 10 जोड़ते हुए निकालेंगे।
145 में 10 जोड़ा 155, 155 में 10 जोड़ा 165, 165 में 10 जोड़ा 175, 175 में 10 जोड़ा 185 और 185 में 10 जोड़ा 195। फिर हमारा मध्य मूल्य आ गया जिसको हम x बोलते हैं। तो अब हमारा जो मध्य मूल्य है जो x है, अब हमें करना क्या है, सिग्मा fx निकालना है ना। अब f और x दोनों मिल गए तो अब हमें fx निकालना है, फिर सिग्मा fx निकलेगा। तो पहले fx निकाल लें, f into x का मतलब f और x को जोड़ लेंगे, यानी समांतर माध्य हम जो पहले निकाले थे वही। तो इसको जोड़ गुणा कर लो, 4 3 6 20, 4 4 16 2 18, 4 1 9 4 1 5, 580 6 से इसको कर लो, 6 5 30, 6 5 30 3 33, 6 1 9 6 6 3 930 हो गया, और 10 ये 1650। 10 से बना सकते हैं तो एक जीरो बन जाता है, बाकी संख्या वही आ जाती है। और 18 से 18 पंचे 90, 18 सते 18 के 144, 18 सते 126, 18 सते 126, 126 के 126 और 9, 126 में 9 जोड़ दो, 9 से 15, 135, हासिल आ गया 13, और 18 1 9 में 18, 18 13 कितना हो गया, 18 13 31, 3150। अब इससे कर लो, 9 बचे 45, 9 8 72, 72 4 76, 9 1 9 9 7 16, और 3 बचे 15, 3 9 27 1 28, 3 1 9 3 2 5। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया इसलिए कि इसकी जो गणना है वो भी थोड़ी लंबी है, और दूसरी बात यह है कि जो ये हमारे जोड़ में यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, हम इसको जोड़ने में गलती करते हैं, तो हम इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, हमें तो ये x मिल गया, ये हमारा एक fx है, हमें सिग्मा fx चाहिए। सिग्मा fx के लिए जोड़ लेते हैं सबको जोड़िए। देखो हमें इसको एक सही क्रम में लिखना है तभी सही जोड़ पाएंगे, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे और सारा सवाल गलत। तो हाँ, इसके सामने जो सबसे इकाई वाली, इकाई के नीचे दहाई वाले को दहाई के नीचे, और सैकड़ा वाले को सैकड़े के नीचे, हजार वाले को हजार के नीचे या अलग। तो 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 8 35, 35 1 36 हासिल 3, 9 5 14, 14 6 20, 20 1 21 6 27 5, 27 5 32 3 35 हासिल 3, 3 1 4 4 1 5 5 3 8। अब ये हमें मिल गया सिग्मा एफ, ठीक है, ये हमें मिल गया सिग्मा एफ। तो हम इसको लिख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे इसको लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 8560, 8560 बटे n, n भी काउंट कर लो, 6 4 10 10 10 20 10 30 8 38 38 9 47 47 3 50, यही है, ये n आ गया हमारा, या सिग्मा है n या सिग्मा है, दोनों की बात है, पिछले दिन भी बताया। तो ये ना हम n लिख रहे हैं 50, अगर 0 से 0 कट जाता है, ठीक। अब हमारा बचा 5, 5 करना 5 5 करना 5 3 8 3 बचा, और 5 4 लिए तो 35 5 7 35, और 6 बचा, 5 करना 5 1 बच गया, दशमलव बढ़ा के 0 निकाल लिए तो कितना हो गया 5 गुना 10, ये कहा 171 171.2, ठीक है।
हम इसको 171 भी मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद ये 171 भी आना चाहिए। कितना है 8560 भाग कर लो, शायद गलत हुआ हो। भागे 5 5 कलम 5 3 5 5 7 35 कर दिया 6 का 5 कलम 5 1 0 0 तो ये 0 हमें दशमलव का है 5 गुना 10, क्योंकि ये जो 0 है ना 8000 हमने एक 0 से 0 काट दिया तो हम 5 से भाग कर रहे हैं तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें डी निकालना है। तो जब हमें डी निकालना है तो x माइनस एक्स बार, डी का सूत्र क्या होता है x माइनस एक्स बार। अब हमें यहाँ डी एक्स बार निकालना है हम, तो x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स बार, हमारा x कितना है 145 है। क्या है 145 है माइनस 171.2। ठीक है, एक सौ 171.2। अब इसको घटाओ, 145 को घटा दो 171.2 से, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.2 आएगा। और अब बचा यहाँ पे 1, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा कितना 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया और माइनस 26.2 आ रहा है। इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे तो ये इसका है, इसका देखते हैं इसका कितना है 155 माइनस 171.2 बराबर 2 तो 2 उतर गया 0.2। ऐसे करेंगे ना 171.2 माइनस 155 माइनस इसके साथ लगा है, इसके साथ प्लस लगा है, तो ये तो 0.2 अपने आप से आ गया। 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 6 से 5 गया 1 और 1 में से 1 गया कैंसिल, तो हमारा 16.2 आ गया माइनस 16.2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 165 माइनस 171.2 बराबर माइनस कितना हो गया 10 का और अंदर कर लो, वो 16 था, ये हो जाएगा माइनस 6 06.2। ठीक, आ गया ना यहाँ पे। अब इसमें 175 माइनस 171.2 बराबर कितना आ गया। अब यहाँ पे घटेगा क्योंकि ये 175 है और ये 171 है, तो यहाँ 10 में से 2 गया कितना आएगा 0.8 और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया और 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बचेगा कितना 7 में 7 कट गया 0 0.8। अब ये धनात्मक होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। अब फिर यहाँ पे 185 माइनस 171.2 बराबर कितना हो गया, और ये जो 0.8 आ जाएगा और 0.8 आ गया, यहाँ बचा कितना 5 और 4 बचा, 4 में से 1 चला गया
3 और यहाँ बचा कितना 7 8 बचा 7 में बचा 8 बचा 8 में 7 गया 13.8 ये भी धनात्मक है। अब यहाँ पे 195 है 195 माइनस 171.2 बराबर कितना आ गया ये 0.82 आएगा ही। यहाँ पे बच्चा कितना यहाँ 4 बच्चा है 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बचा है 9 में से 7 गया 2 और 1 में से गया 23.8 और यहाँ पे हम माइनस प्लस का कोई वो नहीं करते सबको एक साथ जोड़ते हैं है ना ये तो पता ही है। तो 2 2 4 2 6 8 6 14 14 8 22 22 8 30 30 का 0 हासिल 3 ठीक है ना। या 6 6 6 12 12 6 18 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 3 30 हासिल 3। अब 2 3 4 6 6 3 9 कितना आ गया 90.0 90 आ गया कुल मिलाकर ठीक है। अब हमें क्या लिखना है अब हमारा सूत्र लिखना है डेल्टा बराबर डेल्टा एक्स बार बराबर सूत्र क्या आएगा सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन। तो अभी तो हमें डी मिला है हमें एफ डी निकालना है ना। तो एफ डी इसको यहीं रहने देते हैं एफ डी हम अलग बना देते हैं ठीक है क्योंकि इन सब की तो आवश्यकता है तो इसलिए हम इसको अलग बना लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एफ डी एक्स बार डी एक्स बार इसलिए लिखते हैं कि हम समांतर माध्य से डी निकालें। तो ये हमारा क्या है dx और f ये है f यही है। तो हमें क्या निकालना है 4 दूनी 8 8 पॉइंट 4 24 फिर 4 4 दूनी 8 8 2 10 104.8 माइनस ये इसको 6 से गुणा करना है 6 दूनी 12 पॉइंट 6 36 36 37 9 97 माइनस 97.2 ये कितने किससे करना है 10 से करना है तो ये तो हो गया हमारा 62.0 ये भी माइनस और ये हमारा 3.8 है 18 से करना है 18 से 126 हासिल 12 और 18 दिया 18 दूनी 36 18 54 54 में 12 जोड़ दिया कितना हो गया 6 और 5 5 1 6 66.6 हैं 18 के 144 तो गलत हो गया 18 के 144 और हासिल कितना आ गया हमारा 14। अब हमें 54 में ये 8 हो गया ठीक है बाकी तो वही है 18 में 54 तो होता है ना 54 में 14 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। माइनस में ये भी है नहीं है माइनस में ये प्लस में है ये प्लस में है 9 से आप 13.8 में करेंगे तो 8 9.72 पॉइंट और 9 के 27 27 7 34 हासिल 3 9 कितना 9 9 3 12 124.2 और इसको करो 3 से 3 8 24 हासिल 2 3 3 9 9 2 11 3 2 6
9 9 78 9 3 27 7 34 9 1 9 9 9 3 12 सही है। अब हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। 8 2 10 10 4 14 14 2 16 16 4 20 हासिल 2 4 7 4 11 11 2 13 13 8 21 21 4 25 25 1 26 26 2 28 हासिल 2 9 9 6 15 15 6 15 6 21 2 23 23 7 30 30 2 32 हासिल 3 1 1 2 2 3 5 528 हमारा सिग्मा dx f dx आ गया कितना 528। तो अब हमें इसका मान रख करके यहाँ निकाल देना है। इसका मान रख दिया 528 बटे n, n हमारा कितना आया है 50, 528 बटे 50, 528 में 50 का भाग कर दो, 528 भागे 50, 50 52 है, एक बार चला जाएगा, 50 2 8 नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे पहले, क्योंकि यहाँ से हमने एक संख्या उतारा है। तो अब हम जीरो बढ़ा के तब यहाँ दशमलव बढ़ा के फिर यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब 5 24 5 25 25 5 बार जा सकता है, 5 0 0 5 55 25 0 3 30 हो गया 0, अब 50 6 बार जाएगा, 6 0 0 6 5 30 हो गया 10.56, हमारा कितना हो गया 10.56, ठीक है। ये आ गया हमारा सिग्मा डेल्टा बराबर 10.56 x बार, ठीक है। अब अगर हमें इसका गुणांक निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा बराबर डेल्टा x अपॉन x बार, तो डेल्टा x हमारा आया है 10.56 बटे x बार हमारा कितना आया है 171.2, 171.2। अब 10.56 को 171.2 से भाग कर दो, 10.56 भागे 171.2। इसका दशमलव हटाने के लिए हमें इसका एक दशमलव इधर करना पड़ेगा, तो हम इसका दशमलव हटा दे रहे हैं, इसका दशमलव यहाँ, ठीक है। बिना दशमलव वाले का हम पहाड़ा कर नहीं पाए। अब हमारा हो गया 1712 और ये हो गया 105, यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे तो 6 भी हो जाएगा, तब भी नहीं जा रहा है, तब हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये शायद 7 बार जा सकता है, 7 × 14 7 17 4 7 7 बार जा सकता है, 8 10 56 8 9 8 13 ज्यादा हो गया, 7 बार भी ज्यादा हो गया, 6 बार 12 6 1 6 3 6 1 7 और 6 से 42 42 2 हाथ में 4 6 1 6 4 10, ये हो गया। तो लगभग 0.06 हमने उत्तर मान लिया, तो ये हमारा हो गया उत्तर हमारा 0.06। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0.06, अगर हम इसको और सॉल्व करते तो एक स्थान और जा सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है।